कापे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। करु बहिया बल आपनी, छाड़ वीरानी आस। जाके आंगन नदिया बहे, सो बस मरे पियास। कबीर साहब कहते हैं कि अपनी बाहु भुजाओं का बल करो, अपनी ताकत को पहचानो तो सही। तुम्हारे अंदर कम शक्ति नहीं है। तुम्हारे भीतर हनुमान जैसी भक्ति पैदा हो जाए तो हनुमान जैसी शक्ति भी आ जाएगी, और तुम्हारे भीतर राम के गुण आ जाए तो राम जैसा बल भी आ जाएगा। तुम्हारे भीतर सीता जैसा स्वभाव आ जाए तो सीता जैसी तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति पैदा हो जाएगी, परंतु वो गुण आना चाहिए। तो भक्ति का महत्व समझा रहे हैं सूत जी, शौनक जी को समझा रहे हैं। गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जाने, गुरु बिनु आत्म नहीं पहचाने। सूत जी बहुत बड़े विद्वान थे। कल मुझसे भक्त ने निवेदन किया था, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे लोगों की आंखें खुल जाए। तो हमने कहा आंखें बंद ही नहीं की। बोले हाँ खुल्ला, लेकिन बंद से गाढ़ है, क्योंकि गुरुमंत्र कोई लेने की तैयार ही नहीं हो रहे। कोई दारू पी रहा है, कोई और कहीं भटक रहा है, और गुरुमंत्र लेना हो तो कहते हैं अगले साल लेंगे। दारू पीना हो तो कहा आजे शामक पिएंगे। और झगड़ा करना हो कहते तुरंत निपट लेंगे। और सत्संग में जाना है कहा टाइम नहीं है। मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट के लिए टाइम है, और सत्संग में जाने के लिए भटपुर के लिए टाइम नहीं है। पुलिस वालों को रिश्वत देने के लिए 20,000 है, और गुरु को दक्षिणा देने के लिए 20 रुपया नहीं। सब जेबन में हाथ डाल दिन रुपये निकलवे नहीं करे। कोई कागज निकला, कोई डायरी निकली, कोई खाली जेब ही निकल के बाहर आई। और रिश्वत देना हुआ तो नई गड्डी निकल आई। और यदि सत्संगी बन जाओ तो शायद आपके हाथों से अपराध होंगे नहीं, तो रिश्वत से फुर्सत मिल जाएगी। 20,000 वो भी बचेंगे। केवल 200 रुपये के दान में गुरु मिल गए और 20,000 बच गए। फायदा बहुत है भक्ति से, और लोग समझते नहीं। गुरु दीक्षा बिनय फल सब, जप तप हो क्रिया। जो पाहन में बीज भय, उपजे ना फल बाद। जैसे पत्थर में बीज बो दो आप, तो उसमें अंकुरण भी नहीं होगा, और ना तो उसमें पौधा होगा, ना उसमें फल आएंगे। क्योंकि जब अंकुरण ही नहीं हुआ, पत्थर पे बीज थोड़े उगता। मिट्टी का संपर्क मिले बिना बीज उगेगा नहीं। ऐसे ही बिना गुरु दीक्षा के कितना ही जप कर लो, तप कर लो, होम कर लो, कर्म क्रिया कांड कर लो, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। अब इस पर एक कथा आपको सुनाई जाएगी, उस कथा को ध्यान से सुनो। तेही पर एक इतिहास बखानो, सुंदरता ही पुरातन जानो। अवध उत्तरयोजन चारी, रहै नगर यक अति सुखकारी। अयोध्या जानते हो? अयोध्या किस प्रदेश में है? अयोध्या कहाँ है? गुजरात में? उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या के पड़ोस में जो नदी बह रही, उस नदी का नाम क्या है? सरयू नदी। गोमती न बोल देना, सरयू नदी। और अयोध्या में किस भगवान का जन्म हुआ था? कृष्ण भगवान का नहीं, राम भगवान का। राम भगवान कितने भाई थे?
14 भाई थे? नहीं, 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और चारों भाइयों की ससुराल कहाँ थी? जनकपुर में थी। ऐसा मत बोल देना कि दरभंगा जिले में बिहार में थी। जनकपुर में ससुराल थी राम की। जनकपुर की जानकी जी थी। और जनक के भाई का नाम क्या था? कुशध्वज। जनक की बेटी सीता और कुशध्वज की बेटियां थीं। सबका विवाह एक ही घर में कर दिया था, एक ही साथ किया था, और एक ही मंडप में किया था। भगवान से क्या तुमने सीखा? तुम्हारे 3 लड़का हैं, तुम 6 साल में 3 के बियाह कहीं पाओ था। 3 को यहाँ निपटार दो, 3 घंटे में छुट्टी मिल जाए। एक साथ लड़का लड़की सब बैठा दो मंडप में। 3 सिंहासन लड़के के लगाई दो, 3 बहू के लगाई दो, 3 बेटी के लगाई दो, 3 दमादन के लगाई दो। 6 सिंहासन लगे, बैठे और डाल दो जयमाला, और एक ही पंडित सब मंत्र पढ़ दे, एक के साथ सब निपट गए। और मेहमान आ गए, सब एक ही साथ दाल भात रसगुल्ला खा के चले गए। छुट्टी 6 गुना खर्चा बचा और 6 गुना टाइम बचा, 6 गुना ढोल बजवैया की छुट्टी मिली। अब तुम हर साल ढोल पीटत जाए रहे, खुद ही ढोल बनी के फूटी ढोल बने पड़े, सब बर्बाद होगा काम। भगवान से सीखो शादी कैसे करना चाहिए, लेकिन लोग मानेंगे नहीं, लोग हैं विकट। और शादी में लोगों के जोश आ जाता है, इतना जोश आता है। एक सज्जन कह रहे थे, बेटे की शादी किया हूं, 80 लाख कर्जम डूबा। हमने कहा डुबाइश कौन? बोले डुबाइश का हमको दिखाई देख रहा है, जिले में 1 नंबर का हूँ मैं, दिखाई दे। तब कहीं अब डूब जी हो तब को देखी तुम्हें? कहीं वही देखी है, हंसी है जो देखी नहीं शादी और को सब ताली बजावत है, सबसे रुआवत घूमत 80 लाख डूबे। तो कैसे डूबे? अरे हेलीकॉप्टर लाइन, वही में 9 लाख खर्चा हुआ। हेलीकॉप्टर में यहाँ बहू के लेवा के लाइन है। तो हम के अब बहू का हम चलते। बोले अब बहू जो है वही पुरानी सैंडल पहले चलत है, और का करी, अभी बैधुल्लापना है ही नहीं। अरे बहू के लिए 9 लाख की ब्रेजा कार ले लेते, हेलीकॉप्टर वाले को फालतू दे, उसमें क्या फायदा? कार ले लेते, 10 साल 15 साल बहू उसमें बैठकर चलती। विवेक पूर्वक पैसा कहाँ खर्च करना ये बुद्धि होना चाहिए। पैसा कमाना आसान है, पर पैसा कहाँ खर्च करना ये बहुत कठिन काम है। और पैसा बचाना बहुत कठिन है, और बचे हुए पैसे से स्वयं को बचाना कठिन है। क्योंकि जिनके पास पैसा बच गया तो उस बचे हुए पैसा ने पैसा कमाने वाले और बचाने वाले को बर्बाद कर दिया, उसको बचने ही नहीं दिया, वो गलत राह पर चला गया। तो पैसा बचाना भी कठिन, और पैसा बचा लो तो उस बचे हुए पैसे से खुद बचना कठिन है।